तो लोग तर्क वितर्क नहीं करते। व्हाट्सएप ग्रुप में तो सीधा सीधा कोई न कोई बात डाल के छोड़ देते हैं बस। और फील्ड में तर्क वितर्क के लिए आते ही नहीं है, बस मान लेते हैं कुछ लोग, बाकी कोई बात ही नहीं करते। तो इस तरह का हमारा जो समन समाज बना हुआ है, और समझ नहीं रहा अपनी आज की स्थिति, वस्तु स्थिति क्या है, और खोया हुआ है वो वमनवाद में ही खोया हुआ है किस्म से, और जानना नहीं चाहता। और हमारे जैसे पद प्रतिष्ठा, मंचमाला, जातीय भावना या धर्म, किसी की मान्यताएं, उसमें इतना अहंकार भर लेता है कि और कुछ उसके जाता भी नहीं है अंदर। जब तक वो कहते हैं इंग्लिश में अनलर्न नहीं करेंगे, जब तक समझेंगे नहीं अपनी पहले की चीजें जो सीखी हुई है उसको या तो अनलर्न करें, भूलें, या साइड में कहीं रखें, और जो नई बात है, नई बातें हैं या कुछ सीखना हो। आज समन संघ का आदेश है कि मैं समन संघ का कंसेप्ट बताऊं। तो आज के कंसेप्ट के रूप में मैं कुछ अनुभव के साथ शुरू करता हूं कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, डालता रहता हूं जैसे भी। तो ज्यादातर हम फील्ड में जाते हैं या कहीं भी डिस्कस करते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी, तो लोग तर्क वितर्क नहीं करते। व्हाट्सएप ग्रुप में तो सीधा सीधा कोई न कोई बात डाल के छोड़ देते हैं बस। और फील्ड में तर्क वितर्क के लिए आते ही नहीं है, बस मान लेते हैं कुछ लोग, बाकी कोई बात ही नहीं करते। तो इस तरह का हमारा जो समन समाज बना हुआ है, और समझ नहीं रहा अपनी आज की स्थिति, वस्तु स्थिति क्या है, और खोया हुआ है वो वमनवाद में ही खोया हुआ है किस्म से, और जानना नहीं चाहता। और हमारे जैसे पद प्रतिष्ठा, मंचमाला, जातीय भावना या धर्म, किसी की मान्यताएं, उसमें इतना अहंकार भर लेता है कि और कुछ उसके जाता भी नहीं है अंदर। जब तक वो कहते हैं ना इंग्लिश में अनलर्न नहीं करेंगे, जब तक समझेंगे नहीं अपनी पहले की चीजें जो सीखी हुई है उसको या तो अनलर्न करें, भूलें, या साइड में कहीं रखें, और जो नई बात है, नई बातें हैं या कुछ सीखना हो, जहां भी जाए तो उसको सीखेंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो एक ग्रुप है कैथल में, संत गुरु रविदास जी, उनके वहाँ एक वीडियो डाली, तो वो धम पे थी। तो वहां से मैसेज आया कि संत गुरु रविदास जी अब बुद्ध से, बोध से हर मामले में श्रेष्ठ है, और इसलिए आप चमारों के बौद्ध धर्म की चटनी ना चटाएं, क्योंकि जिस किसी को खीर खाने से ज्ञान मिल जाए और फूड पॉइजनिंग से जो मर जाए, वह आराध्य नहीं हो सकता। तो वमनों ने जो जितनी बातें या कभी भी लिखी होगी, कब जो मुगल पीढ़ में या बाद में भी, और बहुत सारी बातें हैं जो वो सीखते नहीं है, बाबा साहब को भी नहीं पढ़ते मतलब। और ये बात करने वाला एक एडवोकेट है, एडवोकेट हितेंद्र। अब नए नए साथ हो जाते हैं, शायद बच्चे भी होंगे, मेरी बात नहीं भी, मैं जानता भी नहीं। मैं तो वैसे ही, नाम भी नहीं है मेरे पास, वैसे ही लिखा रहा था। तो इसी तरह के अनुभव समय समय पे होते हैं। तो ये एक बात करनी थी, तो इससे हमें घबराना नहीं है, उनको बात समझानी है। मैंने उसके ऊपर कुछ लिखा भी, बात समझाने की कोशिश की, वो समझे ना समझे। तो हमारा जो समन समाज है वो 10 गोल्डन रूल मानता है, और उस 10 गोल्डन रूल में हमारी जो पुरातन जो परंपराएं हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। और हम पुराने धर्म को मानने वाले हैं, धर्म मतलब प्रकृति, और उसको मानने वाले ही हमारे महासमन हुए सारे सारे। उन्होंने कोई अपने नाम या उससे कोई धर्म ऐसा कुछ नहीं चलाया। उन्होंने ज्ञान दिया, जो भी उन्होंने जाना समझा वो समाज को पढ़ाया। वो सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध प्राप्त हुए, बुद्ध को प्राप्त किया, उससे पहले भी 27 बुद्ध हुए, और उनके बाद भी बहुत सारे बुद्ध हुए हैं जिनको हम ऐसा मान सकते हैं, जो अपने अपने समय में अपने ज्ञान के उस प्रकाष्ठा पे पहुंचे हैं। कम ज्यादा हो सकते हैं समय और परिस्थितियां या क्षेत्र के हिसाब से। जैसे कबीर साहब है, नामदेव जी है, रविदास जी है, नानक जी है, और उसके बाद भी अगर बाबा साहब हैं, और बाद में हमारे साहब काशीराम जी हैं। तो वहां तक जो है सभी बुद्ध बुद्धि हैं अपने समय के। तो कुछ हमारी जो हम नमन करते हैं, कुछ टर्म है धम्म में,
उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रज्ञा, उस प्रज्ञा को हम नमन करते हैं। वो क्या है कि प्रज्ञा वो चीज है जिसने प्रयोगशालाओं से बहुत पहले परिवर्तन के उस नियम को देखा जिसे विज्ञान आज भी समझने में लगा है। ऐसे ही अगर दृष्टि की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि भी बोलते हैं जैसे अष्टांगिक मार्ग में, तो दृष्टि को जिसने, ऐसी दृष्टि जिसने ब्रह्मांड को केवल तारों में नहीं देखा, क्षण क्षण बदलते जीवन में देखा है, जैसे अनित्यता का सिद्धांत है। उसके बाद अगर हम साधना की बात करें तो साधना को नमन उस साधना जिसने के भीतर उतर कर, साधना जो भी करते हैं उनके भीतर उतर उतर, उतर के क्या करती है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजती है जिन्हें आज भी विज्ञान बाहर खोज रहा है। मतलब जो है अंदर ही, साधना करेंगे तो वो प्रश्न और उत्तर मिलेंगे। और जो सच्चाई है धम्म में, सच, उस समय के जो सच्चाई, वो समय के साथ पुरानी नहीं हुआ, सत्य जो है सच है, सत्य है, बल्कि हर खोज के साथ जितनी भी खोज पहले हुई अधिक प्रासंगिक होता गया जो सत्य है। ऐसे ही हमारी जो जागृति, हमारे अंदर जागरण या विजन भी, प्रज्ञा भी विजन ही है। तो वो भी जागृति ऐसी चीज है जो पूछती है कि वो कभी यह नहीं पूछती कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, वो ये पूछती है कि उसे समझने की दृष्टि कितनी गहरी है। इसी तरह हमारा अनुभव, जितना हम अनुभव करते हैं, करते रहे हमारे महासमनों ने, उसके बाद उन्होंने अपना सारा कुछ चिंतन मनन करके, अनुभव करके बताया समाज को। अनुभव वो चीज है जो विश्वास से पहले, विश्वास से भी पहले, जो उसे देखने, परखने और जानने का साहस देता है। एक साहस, साहस भी एक बहुत ही शब्द ऐसा है, साहस जो स्थापित मान्यताएं हैं उसे टकराने से नहीं डरता जो साहस है, बल्कि सत्य जहां भी मिले उसे स्वीकार करने का विवेक रखता है। तो आज के समय जो मानव सभ्यता है, जो आज मॉडर्न, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और जैसे अब युद्ध हो रहा है, कैसे कैसे हथियार, कैसे कैसे तो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और उसका अगर हम कंपेयर करें तो बुद्ध काल, बुद्ध के समय जो बुद्ध ने जो खोज की, और जो जितना कुछ उनको हम एक धर्म के उसमें बांधते हैं, जबकि वो पूरे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो आधुनिक जो युग में जो मानव सभ्यता अपने इतिहास के जो आधुनिक युग में जो खड़ी है, तो हमारे पास क्या दूरबीन है, जो जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड को देखने का प्रयास कर रही है। हमारे पास बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं जहाँ प्रयोग होते हैं प्रकाश के सूक्ष्म रहस्यों को, जो क्वांटम थ्योरी है, फिजिक्स का है, अन्य बहुत सारे रसायन है, बहुत सारी ऐसी रिसर्च चल रही है जो रहस्यों को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। बहुत सारी तकनीकें का प्रयोग हो रहा है, और दुनिया भर में वैज्ञानिक जो दिन रात सबसे ज्यादा किस में लगे हुए हैं कि संसार वास्तव में क्या है, क्या वो हमें दिखाई देता है वही है वास्तव में, या कुछ वास्तविकता कहीं और है, अधिक गहरी है। तो जो क्वांटम थ्योरी की बात करें आज अगर, तो हमारी पुरानी समझ को क्वांटम थ्योरी भी जो है चुनौती दे रही है। जो हर नई खोज है ना, वो उत्तर कम दे रहे देने के बजाय प्रश्न ज्यादा उठ रहे हैं। जैसे चेतना है, चेतना हमारे धर्म का ही एक टर्म है। अभी अधिक जो है आधुनिक विज्ञान है, उसको सबसे कठिन पहेलियों में से एक बनी हुई है, जो चेतना शब्द है, चेतना है हमारी, वो समझना बहुत मुश्किल होता हो रहा है आज के समय में। ऐसे अगर हम सोचें कि जो जितने भी ये प्रश्न है हमारे, उस दिशा में अगर ऐसा कल्पना करें कि हमारे जो तथागत सिद्धार्थ गौतम जो हुए, वो 2500 साल पहले ऐसी खोज करने निकल पड़े थे, जब कोई दूरबीन भी नहीं थी, ना कोई इस तरह के हमारे आज के इंस्ट्रूमेंट्स है वो नहीं है, कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं था, कोई किसी तरह के तोड़ने का, जो कणों को तोड़ने का जो ना क्वांटम फिजिक्स मेनली जो है, हमारा जो अणु परमाणु का जो है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उस सिस्टम को समझने का भी, कैसे मानव कैसे कैसे कितना फाइन से फाइन चीजें, जो सबसे सूक्ष्म चीजों से बना हुआ है हर चीज, तो उसकी खोज कहाँ तक पहुंची है। तो जो बुद्ध के समय थे, सिद्धार्थ गौतम ने जब खोज की थी, जब ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पे कोई आधुनिक विज्ञान नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो ऐसी बातें, ऐसा खोज की जो आज भी जो मानव जिज्ञासा को समाप्त नहीं होने दे रही, मानव जिज्ञासा अब भी चल रही है। क्या ये कोई संयोग है, या ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा जो बौद्धिक रहस्य है जो उन्होंने खोजा। बचपन में जो हमें बताया गया है कि विज्ञान और अध्यात्म, इसकी बात करते हैं हम, दो अलग अलग संसार
अलग अलग करके हमें बताया है। अलग अलग संसार है दोनों। एक प्रयोग करता है जैसे, और जो जिसकी हम अब बात करते हैं विज्ञान की, और लेकिन अध्यात्म है वो विश्वास पे आधारित है, विश्वास करता है। लेकिन ये इतना सरल चीजें नहीं है दोनों ही। यदि सच्चाई हमारी कल्पना से अलग हो, तो आधुनिक विज्ञान जिन प्रश्नों को खोज रहा है, जूझ रहा है प्रश्नों को ढूंढने में, उसी दिशा में जो बहुत 1000 2,500 साल पहले के, उससे पहले उसके बाद भी बहुत सारे जो हमारे भिखुनी हुए खोज की, तो अपने प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने सारा कुछ आगे बता दिया था। तो सिद्धार्थ गौतम जो थे 2,500 साल पहले, प्रत्यक्ष अनुभव से वो बहुत सारी जो आज की चीजें सब देख ली थी, और फिर उन्होंने उसको हजारों साल पहले कह सकते हैं कि सब बताया, समझाया, समाज को सामने लेके आए। 2,500 साल पहले एक महापुरुष से उन्होंने बहुत सारी खोज की, उनमें जो 5 खोज है उनका मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा, ज्यादा ना कर पाए, जो समाज के समण समाज को ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए, अगर हम जानते हैं, समझते हैं, तो हमारा जो बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, उतना ही हम समण समाज, समण संघ को बढ़ाने में और ज्यादा दृढ़ संकल्प होंगे। तो उन्होंने जो 2,500 साल पहले जो खोजें की, जो रिसर्च की, उन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं, और उन्होंने सारा कुछ एक साधक के रूप में अनुभव किया। जैसे आज वैज्ञानिक जो प्रयोगशाला में करते हैं, लेकिन उनकी प्रयोगशाला उनका मन था। तो जो आधुनिक विज्ञान की जो खोजों का एक साथ अगर हम रखें, और पुरानी चीजों को, पुरानी उस समय की खोज को, उस समय के तरीकों को अगर हम साथ रख के देखेंगे शांत मन से, तो क्या 5 खोजें क्या थी कि जैसे ब्रह्मांड, पदार्थ, समय, ऊर्जा और चेतना, इन इनके बारे में जो खोजने की कोशिश की उस टाइम भी, कैसे शरीर काम करता है, चाहे कैसे हमारे दुख आते हैं, कैसे सुख होता है, और कैसे हमारे अंदर क्रोध, करुणा, मैत्री, ये सब चीजें उन्होंने सारी सारी उस टाइम अपने ज्ञान के तहत खोज की। तो इनमें जो ये सारी खोजें आज भी, इन पर जिज्ञासा समाप्त नहीं है। इस खोज का एक नया जो रहस्य है, जो जो अब है, हर प्रश्न जितने सारे हैं रहस्य खोलेगी, और हर रहस्य जो हम अगर बात करेंगे, तो एक खोज को जैसे हम डिस्कस करेंगे, तो उसी से दूसरी खोज का जो प्रश्न निकलता है। जो आधुनिक विज्ञान जो ब्रह्मांड के बारे में सबसे जो गहरे रहस्य को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं आजकल, वो 2,500 साल पहले एक उस व्यक्ति ने खोज लिया सारा कुछ। और इस आश्चर्यजनक जो रूप से जो उसकी दिशा जो है, वो लगभग आज जो जितनी खोजें हो रही है, या आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस, आईटी, सारी सारी, तब उन्होंने सब कुछ बताई थी, और वो लगभग ऑलमोस्ट सेम चीज है। और उसी के आधार पे आज उल्टा है, बल्कि वही उसी के आधार पे, क्योंकि अवेलेबल तो है ही वो सब चीजें, वो धीरे धीरे निकल रही है सारी, जो उन्होंने जितनी रिसर्च और खोज की, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, ऐसा हम मान सकते हैं, सामाजिक और टेक्निकल जितनी भी हम बात करेंगे। क्या ये संयोग है, या मानव अनुभव वास्तव में इतनी गहराई तक पहुंच सकता है? एक साधक का प्रत्यक्ष अनुभव व एक वैज्ञानिक की प्रयोगशाला कभी एक ही सत्य की ओर संकेत कर सकते हैं क्या? निर्णय, इस पे हम अभी बात करेंगे। तो बुद्ध का दर्शन जो जीवन दर्शन है, उससे समाज का, समण समाज का उत्थान होता है। और जब समण समाज का उत्थान होता है, तो राष्ट्र का उत्थान होता है। और राष्ट्र का ही नहीं, उनकी खोज, उनकी ज्ञान से पूरे वर्ल्ड का, पूरी मानवता का उत्थान है। इवन मतलब पूरी मानवता, प्राणी, सबका उत्थान होता है। और वो सारी चीजें हमारी उससे निकलती है, समता, समानता, जैसे हमारा संविधान है, तो स्वतंत्रता, न्याय। तो बाबा साहब ने जितना उनको पढ़ा, और उसके बाद जितना कुछ संविधान में दिया है, सारा का सारा ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध के मार्ग, बुद्ध के ज्ञान पे आधारित रहा है। तो उनकी अगर एक एक अगर आइटम लेंगे हम, तो प्रयोगशालाएं की बात करेंगे, तो पुराना आधुनिक जो विज्ञान है, वो एक बाह्य उपकरण यूज करते हैं, जैसे बाहर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जैसे, और लेकिन तथागत ने इन दोनों कंपेयर करेंगे, तो उस टाइम उन्होंने क्या यूज किया? उन्होंने अपना आंतरिक उपकरण, मन को यूज किया, और भी जो भी इंटरनल है, शांत चित्त से, सूक्ष्म चेतना, और ये सब चीजें उन्होंने यूज करके 2,500 साल पहले एक बौद्धिक जो है, वृक्ष की छाया में बैठ के, उन्होंने बोधि वृक्ष की छाया में बैठ के सब कुछ शांत चित्त से, वो अपनी उस चेतना
की प्रयोगशाला में सारा कुछ सत्य का साक्षात कर लिया था, जो आज हम लोग जैसे लेटेस्ट अगर LHC बोलते हैं, लार्ज, पीछे कुछ साल पहले उस पे प्रयोगशाला में काफी 127 किलोमीटर जो है मशीन थी लंबी, लार्ज हाइड्रोजन कॉरिडोर, और उसमें उन्होंने कणों का, जिसकी बात करते हैं अणु परमाणु, उनका टकराव करके ये देखने की कोशिश कर रहे हैं जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग कह सकते हैं। और उसमें कणों का टकराव करवाया गया ये देखने के लिए कि प्रकाश की गति से कणों को टकरा कर, ताकि प्रकाश का जो मूल स्वभाव है उसको समझा जा सके। जो क्वांटम थ्योरी में क्या है कि जो पदार्थ है वो अगर हम समझे तो वो एक ठोस नहीं है, कभी वो ठोस है, कभी वो तरंग है। और वो हमारे देखने की, जो सूक्ष्म देखने की हमारी प्रक्रिया उस पर डिपेंड करता है। हम जब उसको देखते हैं कणों को तो हमें वो ठोस दिखता है, लेकिन जैसे ही हम अनदेखा करते हैं तब वो एक तरंग की, एक कंपन, एक वेव्स की तरह एक्ट करता है, जो तथागत ने उस टाइम खोज करके निकाला। लेकिन आज भी उस पर रिसर्च चल रही है, अभी ये कैसे ऐसे क्यों करता है। सारा का सारा हमारा शरीर के शारीरिक विज्ञान से, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उससे जुड़ी हुई है, उससे निकल रही है। तो ये क्वांटम थ्योरी है पहला जिस पे हम बात करते हैं। तो दैनिक जीवन में हम जिन भी चीजों को देखते हैं वो हमें लगता है ठोस है, जैसे मेज है, कुर्सी है हमारे सामने, या हमारा शरीर है। लेकिन ये एक्चुअली में ठोस नहीं है। ये 99.99% जो है हमारा खालीपन है, खाली है। कुर्सी मेज को हम देख रहे हैं तो वो सारा जो है वेव्स की फॉर्म में है, वो भी सारे पदार्थ है। और यही बात जो, जिसको आज बात कर रहे हैं सारे वैज्ञानिक, ये बुद्ध ने उस टाइम सारी बताई थी। उसका नाम दिया था अनित्यता का नियम, जो है क्षणिकवाद। वही ठोसपन है वो भ्रम है। सत्य क्या है? ऊर्जा है, ऊर्जा की शेप में है, सारी चीजें तरंगों की शेप में है। और वो कभी बनता है फिर बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, ये निरंतर होता रहता है। ऐसा ही हमारा शरीर है। हम सोचते हैं कि ये फिक्स है, ठोस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बनता बिगड़ता है, इसके बहुत सारे जैसे पार्टिकल से बना हुआ, तो वो बनते बिगड़ते रहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे नदी जो है, नदी में पानी बह रहा हो तो हम उसको ऐसा सोचते हैं कि ये एक नदी है, लेकिन उसमें जो हम, वो स्थिर नहीं है। हमें लगता है स्थिर है, लेकिन वो उसका पानी का बहाव तो हर क्षण बदलता रहता है, आगे नया आता रहता है, फिर आगे वाला आगे चलता रहता है। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, पुराने समय में बुद्ध ने सारी बता दी थी। इसको जो है नित्यवाद और क्षणिकवाद के दर्शन में ऐसा सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित कर दिया था तथागत ने। तो इन कणों के बनने और नष्ट करने की जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ऐसा ही हमारा शरीर, ऐसा ही हमारा ब्रह्मांड है। ये सब, इसमें इन कणों का नष्ट होना और फिर से बनना, ये चलता रहता है। ये स्थिरता नहीं होती। अब इसको एक बात और प्रश्न भी उठता है कि ये स्थिरता जब है, हमारा शरीर या हमारी सब चीजें ऐसी है, तो हमें जब कोई चोट लगती है, तो अगर ठोस चीज है तो हमें उसको महसूस क्यों होती है? और हमारे बचपन में या पुराने समय की जो हमारे यादें हैं, जब हमारा शरीर ऐसे ही हमेशा बदलता ही रहता है, तो वो कैसे हमारे इसमें याद रह जाती है चीजें? तो इसका उस टाइम भी ये बात बताई गई कि ये सब एक किस्म से धोखा टाइप है। इंद्रियों का जो सीमाएं हैं हमारी, वो जो इंद्रियां हैं वो धोखाखारी, जैसे आंखें धोखा खाती है। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो हम, जैसे पंखा है, पंखे की 3 पंखुड़ियां हैं या 4 है। अब हमें पता दिख रही है 4 है, लेकिन जब वो चलती है तो हमें एक चक्री सी गोल, मतलब ऐसा दिखाई देता है। लेकिन वो चार जो एक गोला एक्चुअल में वो अस्तित्व में है कि नहीं, वो है नहीं है। हमें दिखता है जब पंखा चलता है, हवा तेज चलता है उतना ही। तो जितनी तेजी से कोई चीज चलती है उतना ही हमें, मतलब वो इकट्ठा दिखने लग जाती है। तो जो फास्टनेस है ना, जितनी तेजी तेजी से, ऐसे ही जैसे नदी तेज चलती है, तो इसी तरह की हमारी जो, इससे हम समझ सकते हैं कि जितनी तेज है उतना ही हमें वो फिर ठोस दिखाई तो देती है, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है ठोस। जैसे पंखा चलता है तो गोल गोल हमें दिखाई, चक्री से दिखाई देती है, तो वास्तव में वो नहीं है। तो इसी तरह जो इस इन चीजों को समझने के लिए जो तथागत ने विपස්සना का जो मार्ग दिया था, माध्यम दिया था, उससे हम ये चीजें हम पता कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि प्रज्ञा को जागृत करती है विपස්සना। और जो गति, तेज गति से कुछ भी चलता है तो हमारी आंखों की पकड़ में नहीं आता, इसलिए वो हम समझ नहीं पाते उसको, वो ठोस है या ये तरंगों में है। संवेदनाओं को देखना या हमारे शरीर की संवेदनाएं हैं उनको देखना, ये सब चीजें विपස්සना के थ्रू हम देख सकते हैं। तो विपස්සना करने वाले साधक है, उन्हें अपने शरीर का इस तरह की जो जो हमारा बनावट, बनावट तो क्या कहेंगे, शरीर के अंदर घटता रहता है, वो हम तब देख पाते हैं।
अगर हम विपස්සना करते हैं साधक है, वो भी बहुत आगे की स्टेज है। तो कुछ भी ठोस नहीं है, अगर हम इस पे बात करेंगे तो सारा कुछ ऐसा ही है, शून्य है, शून्यता है, ठोस नहीं है, और सब खालीपन है। तो फिर हम इस पे फिर हमें कंफ्यूजन होगा, तो ये सारा कुछ खालीपन कैसे है। तो बुद्ध ने इस सिद्धांत को भी उस टाइम दिया था कि ये शून्यता का सिद्धांत है, ये दूसरी उनकी खोज थी। शून्यता का मतलब यह है कि ये स्ट्रिंग थ्योरी, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसको स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। कण नहीं है एक्चुअल में, वो कंपन है, वेव्स है। कोई भी चीज है वो वेव की शेप में है, न कि वो कोई ठोस है। तो बुद्ध ने उस समय कहा था कि रूपम शून्यता, शून्यता रूपम मतलब आकार है वो शून्य है, और शून्य भी आकार है। अब इसको समझने के लिए अगर हम बात करेंगे तो पुराने समय में एक मिलिंद पानो हमारा जो एक ग्रंथ हुआ है, वो उसमें क्या है कि चर्चा है, डिस्कशन है। एक भिक्खु नागसेन है, बहुत ही, उनको एक्चुअल में सेकंड बुद्ध भी कहा जाता है, भिक्खु जो नागसेन है। और जो राजा मिलिंद है यूनानी जो है, वो दोनों की बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, बातचीत हुई थी। उन्होंने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चर्चा करके, वो एक्चुअल में बुद्ध का जो सिद्धांत सारा कुछ, क्योंकि उस समय तो लिखा नहीं गया था, और सारा कुछ कुछ जो है याददाश्त मेमोरी के रूप में रहा है। अशोका के टाइम फिर थोड़ा लिखना, जो पहली संगीति जब हुई थी, और लिखते टाइम फिर कुछ गलतियां भी हो सकती है, तो उसको दोबारा से वो समझने के लिए जो मानते हैं, तो जो नागसेन है उसने इस चीज को बहुत ही एक्सप्लेन करके बाद में किया है। तो इसलिए उनको हम सेकंड बुद्ध भी बोलते हैं बाद में, क्योंकि उन सारा का सारा बुद्ध के ज्ञान को उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया था दोबारा से, ताकि कोई गलती ना रह जाए। और वो एक्सप्लेन करने के लिए वो तर्क वितर्क का पूरा माध्यम दिया था, भी हाँ ऐसे ही ना रहे। तो वो जो दूसरी खोज है तथागत की, वो शून्यता की खोज थी, शून्यता का, भाई सब जो है खाली है, सब कुछ शून्यता। अब शून्यता को अगर समझना हो तो उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, वो नागसेन ने बाद में इस चीज को समझाया था। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें समझ अगर पढ़ने से, इस तरह के साहित्य से फिर पता चलता, नहीं तो शून्यता की, शून्य मतलब जीरो, हम सोचते हैं भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो फिर हमारा ये ब्रह्मांड या शरीर कुछ नहीं है, तो फिर किस लिए जीना है, क्या करना है, तो इस तरह की भावनाएं आती है। तो उन्होंने उस टाइम ये बात की, दोनों में डिस्कशन हुआ। तो जब राजा मिलंद उनके पास गए, बात हुई, तो वो रथ पे सवार होके गए थे। तो डिस्कशन में अभी, हाँ आप कैसे आए, भी रथ से आए, रथ मतलब क्या है, प्रश्न हुआ, रथ का मतलब क्या चीज है। तो उन्होंने कहा रथ, रथ नहीं है, नागसेन ने। तो उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है। बोले देखो रथ किस चीज से बना है, रथ अपने पहिए हैं, एक ढांचा बना हुआ है, और उसके और पार्ट्स है बहुत सारे। तो सब मिला के जब मिल जाते हैं तो उनको एक रूप बन गया, एक व्यवस्था बन गई, उसको नाम दिया हमने अपनी सहूलियत से रथ। एक्चुअली रथ अपने आप में तो कुछ नहीं है, शून्य है। तो इस तरह से उनको शून्यता के सिद्धांत को एक समझाया। तो ये शून्यता का सिद्धांत भी हमें समझने की जरूरत है प्रॉपर, ठीक तरीके से, ताकि हम जीवन के उससे निराश ना हो। तो उन्होंने कहा एक रथ है, ये तो एक प्रज्ञप्ति है। ऐसे ही हमारा शरीर जो है वो शून्यता टाइप है, बहुत सारे पार्ट्स है इनका बना हुआ, वो पार्ट्स नहीं होंगे तो हमारा शरीर भी नहीं होगा। हमारा जो नाम है, वो नाम भी ऐसे समझते हैं सकते हैं कि हमारे जितने भी पार्ट्स, सब कुछ, आँख कान जो इंद्रियां हैं, सब मिला के मिलने के बाद एक व्यवस्था बनेगी, उसको हमने अपना नाम दे दिया। तो ये शून्यता का सिद्धांत है। तो विज्ञान के एक में एक और बहुत ज्यादा एक बनी हुई है, भौतिक के सारे नियम है उनको डिस्टर्ब कर रही है, उनको हिला कर रख देती है, वो है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो जो इंटेंगलमेंट, क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब है कि दो अगर सूक्ष्म कण है, उनको दूर दूर रख दिया जाए, उनको एक बार जोड़ दिया जाए, फिर बहुत दूर ब्रह्मांड के बहुत दूरी, मीलों दूर रख दिया जाए, तो एक की जैसी स्थिति बदलती है, तो दूसरे कण भी अपने आप वो स्थिति बदल लेता है। तो इस तरह की जो खोज थी, इस पे जो है इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन भी बहुत ज्यादा जो है आश्चर्यचकित रहे, भी ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो भी बात है, उसको भी बुद्ध ने पहले एक सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था, जिसको प्रतीत्य समुत्पाद का नाम दिया गया था। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन मतलब जो काज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव जिसकी बात करते हैं। भाई कोई चीज किसी के होने से होती है, अपने आप कुछ नहीं होता, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक चीज दूसरे के कारण उत्पन्न होती है, ये इस तरह की चीजें हैं। तो ये काज एंड इफेक्ट थ्योरी बोलते हैं इसको, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। तो ये जो प्रयोगशाला का चमत्कार नहीं है, इसका मतलब ये सब क्वांटम इंटेंगलमेंट, बल्कि एक अस्तित्व का मूल स्वभाव है। तो महायान परंपरा में भी इस बात को ऐसे समझाया गया है कि इंद्रजाल, इंद्रजाल के रूप में कोई कल्पना करके
और इस जो है प्रतीत्य समुत्पाद जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है संसार में, वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में, इसको उससे समझाया गया है। भ्रमजाल वाली बात यह है कि जैसे जो ब्रह्मांड है एक जो है जाल है, जिसकी जो गांठें होती है जाल में, जहां जहां गांठ लगती है, उसको उन्होंने ये माना कि एक हीरा है, बहुत ही अत्यंत पारदर्शी और जो बहुत ही ज्यादा, जिसको हम कहते हैं कि चमकीला ऐसा हीरा है। क्यों, हीरे में तो बहुत सारी जो प्रतिबिंब बहुत बनते हैं ना, वो पारदर्शी जितना ज्यादा होता है उतना ही आसपास के सब चीजों के। तो इतने सारे हीरे हैं उसमें, वो गांठों पे, और वो एक दूसरे के जो है इतने पारदर्शी है, एक हीरे में सारे बाकी सारे हीरे दिखते हैं। तो जैसे ही एक की पोजीशन बदलती है तो बाकी सबकी बदल जाती है, अपने आप ही बदल जाती है। तो ये एक प्रिंसिपल था। ये इसी प्रिंसिपल से जो ब्रह्मांड का जाल है, इसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सारे के सारे वर्ल्ड में, हम पर्सन मनुष्य भी। और इस पूरे ब्रह्मांड को अगर हम थोड़ा सा भी कुछ क्रोध करते हैं या अपने विचारों में कोई बदलाव लाते हैं, कि ऐसा उत्पन्न करते हैं, तो पूरे पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। तो ये जो है, ये चीज जो है, इसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। और ये जो करुणा मैत्री जिसकी बात करते हैं, उसका मूल आधार है हमारा। ब्रह्मांड के हर कण एक दूसरे से जुड़े हैं, तो एक दूसरे से गुंथा हुआ है। इतना है कि अगर हम इसको ऐसा समझे कि एक पीड़ा मैं किसी को देना चाहूंगा, तो पीड़ा वो मुझे भी होगी, क्योंकि अभी हम उस तरह की चीज में नहीं है। अगर समझते हैं, धीरे धीरे कोई भी उस रास्ते पे जाता है, तो फिर ये उसे समझ आती है कि जो पीड़ा अगर हम किसी को देना चाहें तो मुझे भी होगी, हमें भी होगी। इससे क्या है कि वो करुणा का जो भाव है वो पैदा हुआ। तो वो आधार है कि अगर मुझे भी होगी तो मैं भी सोचूंगा कि ना किसी को पीड़ा दूं, तो ये करुणा की चीज है। तो करुणा इससे जुड़ी हुई है। तो करुणा को किसी तरह से कोई नियम के नाम पे ऐसा बना के थोपा नहीं गया है। ये वास्तव में एक जो है हमारी वास्तविकता है, जो किसी हमारे अपने आप की समझ के हम करुणा करते हैं। तो इसे देखने की अगर हम कोशिश करते हैं कोई भी, तो वेव्स की तरह जैसे एक्ट करते हैं, तो इसको हम एक और प्रिंसिपल प्रतिपादित हुआ है, जिसको हम वो कहते हैं चित्र मात्र दृष्टा। क्या होता है कि हम देखने वाले पे डिपेंड करता है। अभी हम जो जो देखते हैं, ऐसी एक थ्योरी है कि वास्तविकता है वो बदल जाती है देखने पे, हमारे नजरिए पे। कहते हैं ना कि हमारी नजरिया कैसा है, कोई भी चीज हमारे नजरिए पे डिपेंड करती है। तो ये एक खोज थी, संसार में सब कुछ जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं है। इसको बुद्ध के इस प्रिंसिपल में जो खोजी, उसको उन्होंने चित्र मात्र नाम दिया था। तो ये इस तरह की जो खोज है, ऐसे पांचवी अगर खोज की बात करेंगे हम, ये चित्र मात्र चौथी खोज है, पांचवी खोज है वो। जैसे इसका एक प्रिंसिपल धम्म का है, जो धम्म की पहली गाथा है, मनोपगम्मा धम्मा। तो धम्म की जो प्रवृत्तियां हैं, घटनाक्रम है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मन ही सब कुछ है, मनोपगम्मा धम्मा। धम्म की ये पहली गाथा है कि मन ही प्रधान है, सब कुछ मन से होता है, सारा मन का खेल है। ये सब बाहर से जब हम देखते हैं, हमारी आंतरिक मन की व्यवस्था है, जो प्रतिबिंबित हमारे मन को ही करती है, जब भी कुछ हम एक्शन लेते हैं, करते हैं। तो मन ही हर चीज का वास्तविक जो निर्माण करता है, वो मन है। इसका अर्थ है कि अगर हमारे अंदर दुख है या बंधन है, जिसका कारण सारा का सारा हमारा मन ही है। और कोई भी दुख अपने आप में अगर बात करें, तो वो ये है कि दुख होता है हमारे को, किसी भी तरह की कुछ होता है, उस पर प्रतिक्रिया होती है, वो उसे दुख होता है। और जो विचारों की जो हमारे भाई ये बहुत सारे विचार हैं, इनका मैट्रिक्स और इनका जो भ्रम जाल बना होता है, वो हमें जो दुख देता है। बाहर की चीजें जो भी दुख जो बाहरी परिस्थितियों में है, उसमें नहीं, हमारे अंदर से फिर जो बाहर की परिस्थिति हम कुछ भी देखते हैं और हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है, वो दुख होता है। मतलब अपने अंदर की खुद की प्रतिक्रियाएं हैं, उसको अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। या उस दुख को हम एक नदी की तरह, जैसे प्रवाह की तरह उसको छोड़ते रहें, देखते रहें, और उस पर हम अपना रिएक्शन ना दें, तो हमें दुख नहीं होगा। और इसको अगर अगर समझा जाए, तो इसको विपश्यना जो एक मार्ग है, उससे हम समझ सकते हैं। यही वैज्ञानिक मार्ग जो बुद्ध ने दिया था। तो विपश्यना कोई ऐसा कोई कर्म कांड नहीं है। जो क्या है कि शांत मन से अगर हम अपने भीतर को अंदर से सजगता से देखें, वो एक विपश्यना ऐसी प्रक्रिया है। जो विचारों से हमारे अंदर एक इंटो की जेल जो बनी होती है, जेल की तरह हमारे विचार है बहुत सारे, तो उसको विपश्यना से ढाया जा सकता है उस जेल को। और अपने आप को उन मुक्त किया जा सकता है, जो मन मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें चलती है जो हमें परेशान करती है। वो सब चीजें अगर हम विपश्यना में जाएं, तो बहुत कुछ हम देख सकते हैं उस चीज को, और उसके बाद हम उसको
उससे मुक्त भी हो सकते हैं। तो विज्ञान जो आज इस चीज को जो बहुत सारी हमारे अंदर मान्यताएं हैं, राग द्वेष है, तो वो सारे हमारे अंदर रहते हैं, तो उस कारण से हमारे अंदर जो दुख उत्पन्न होते हैं। विज्ञान आज से इन प्रश्नों के उत्तर लेकर आया, तो उसमें आज की भाषा में कहते हैं हार्ड हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना की सबसे बड़ी जो पहेली है यह है। तो न्यूरो साइंटिस्ट है वो भी मानते हैं कि चेतना, आजकल जो बात करें, जो बुद्ध का जो सारा मार्ग है उसको खोजते हुए करते हुए सब चीजें सामने आ रही है। तो चेतना का जो मस्तिष्क का एक केमिकल, कहते हैं कि चेतना, आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण आजकल ये है कि जो चेतना है वो एक हमारे मस्तिष्क में केमिकल केमिकल लोचा है, एक रासायनिक प्रक्रिया मात्र है। और लेकिन ध्यान से समाधि में जो बैठे ध्यान लगा के देखेंगे तो वो अपने उस प्रयोग में वो सिद्ध कर देते हैं कि जब एक साधक ध्यान अवस्था में होता है तो उसके मस्तिष्क का जो है, अपना मस्तिष्क है उसका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब अपना दिमाग का एक पार्ट सामने है, जो एकाग्रता का केंद्र होता है जिसपे, वो सक्रिय हो जाता है उस समय। और जो एमिक डाला एक और पार्ट है जो हमारे भय का केंद्र है, वो शांत हो जाता है। तो ध्यान और साधना में जो लीन है, तो इसलिए वो सब चीजें हमारी जो कंट्रोल कर पाते हैं, वो खत्म कर पाते हैं डर को भी। और चेतना जो मस्तिष्क को बदल, कहने का मतलब यह है कि जो मस्तिष्क है उसको चेतना बदल सकती है। हमारी चेतना यामन जो हम विपස්සना करते हैं, ये आजकल की जो साइंस है वो भी इसको एक निष्कर्ष निकाल रही है कि हमारा जो मन है ना, जो वो हमारे मस्तिष्क की प्रक्रिया को, मस्तिष्क की जो सिस्टम है उसको बदल सकता है, बदल सकती है चेतना हमारी, अगर हम ध्यान दें तो। तथागत ने इसमें चेतना को जो कहा था, उन्होंने इतिहास का ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो प्रहार किया था इसको मैं पे, स्वयं पे। और यही उनकी पांचवी खोज थी जिसको अनात्मवाद या अनंतता कहा था उन्होंने। इसका मतलब है कि हम जीवन मरण के जिसमें से ईगो, अहम, अहंकार, और इसमें सारा दिन लगे रहते हैं, बड़ा छोटा जातिवाद, तो ये वास्तव में है ही नहीं। ये समझने की चीज थी जो बुद्ध ने फिर समझाया वहाँ उस समय। तो क्या है कि हमारे जो दुख है ये सारा यादों और संस्कारों के शरीर में इसका बंडल है, और इससे हम विपස්සना से छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे भी हमारे जो है संत हुए बहुत सारे, उन्होंने भी उसी मार्ग को सब कुछ बताया, और उसका एक एग्जाम्पल पहले भी बताया गया है कि जो महासमण संत गुरु रविदास जी ने बात की थी कि जो केले वाली बात है कि जात जात में जात है जे केलन को पात, मतलब जो आज हम समझते हैं उसको, जैसे मैंने एग्जाम्पल शुरू में दिया था कि वो लोग ठीक से समझना, गहराइयों को समझते नहीं है, उस जात को जात ही समझते हैं। उन्होंने जो वो दोहा कहा था उसको जाति से लिंक कर रहे हैं, लेकिन वो जाति से लिंक नहीं है, वो बहुत ही गहराई है उस दोहे में। तो उस बात को उस समय भी अगर बात करते हैं कि प्याज की जो झिल्ली से भी कंपेयर किया गया है, जैसे अगर प्याज है, उसको हम उसकी परतें उतारते रहेंगे तो अंदर कुछ भी नहीं होता, शून्य। हम सोचते हैं कुछ ठोस निकलेगा मान लो, तो वो शून्य है। तो हमारे भीतर भी ऐसे इस तरह से कुछ नहीं है, ऐसा कहें हम, एक सिर्फ चेतना का प्रवाह है हमारा शरीर हमारे अंदर भी। और रविदास जी ने भी ऐसा ही कुछ समझाना चाहा था। तो कहने का मतलब यह है कि सारे बुद्धि थे, उन्होंने बुद्ध के मार्ग को सबने जाना था, तो साथ साथ वो सब मार्ग को समझाते रहते थे, बताते रहते ज्ञान के उस लेवल के स्तर को। तो ये अगर ये इस तरह की बातें हमें समझ नहीं आ रही, और साधक जो है वो सब प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से वो देख लेता है, और जब वो देखने में कामयाब हो जाता है तो वो निर्वाण फलित होता है। अगर देखने की बात करें, अलग अलग देख नहीं, जब देखते हैं, कोई ये सोचे कि निर्वाण है, कोई इस जीवन से छुटकारा है, या ऐसा नहीं है। उसको ब्रह्मांड को या अपने सिस्टम को, शरीर को देखने की जो जो देखता है कोई इसको ठोस, उसको देखने का जो भ्रम है, उसको ठोस समझता है, उसको भूल जाता है, उसको छोड़ देता है, उसको समझ जाता है कि ये भ्रम है। ये तब निर्माण होता है, मतलब ब्रह्मांड से अलग कुछ वो खुद को ना माने, वो ब्रह्मांड का पार्ट है, और इस भ्रम में ना रहे, तो इस भ्रम की मतलब मृत्यु करे, वो एक किस्म से खत्म करे, तो वो निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई बहुत कोई अलग से लोक है, कोई दूसरी जगह है। तो इस तरह से जो हमारे महासमनों ने बाद में भी बहुत सारी ये सब चीजें की है। और जो हमारा सारा का सारा सिस्टम है खुद का भी, जस्ट ये अनित्य अनित्य है, मतलब जैसे
सिद्धांत है बुद्ध का, अनित्यता का सिद्धांत। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। तो थर्मोडायनामिक्स का नियम है वो भी यही है, सब जिन्होंने पढ़ा साइंस में, कि ऊर्जा जो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी का, ऊर्जा का सिद्धांत भी यही है। ऐसे ही हमारी सारी चीजें जो है, चेतना का प्रवाह है, ये अवस्था जो है कर्मों के आधार पे थोड़ी बहुत बदलती है अवस्था में, लेकिन ये खत्म नहीं होती, सिर्फ रूप बदलता है, निरंतर रूपांतरित होता रहता है हमारे जो सारा सिस्टम है ब्रह्मांड का और शरीर का। तो जो हम देखने का नजरिया, विज्ञान बाहर से बाहर बाह्य ब्रह्मांड को खोज रहा है जैसे आज का वैज्ञानिक, लेकिन सारी चीजें जो बुद्ध ने सब का सब अपने मन के प्रयोगशाला से सारा कुछ, जैसे अनित्यता का, शून्यता, प्रत्यक्ष समुत्पाद, चित मात्र और अनंतता, ये पांच जो खोजें की थी, ये बहुत ही, और इनका जो अगर अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें समन समाज में, तो जब कुछ है ही नहीं सारी चीजें, तो हम जाति, धर्म, डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग क्यों करते हैं? जब हम सारे एक ही हैं, सब कुछ सेम है, तो हम एक दूसरे को क्यों तंग करते हैं, क्यों दुखी करते हैं, क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? और यही जो धर्म का सबसे बड़ा जो एक बहुत ही सुंदर, जो जिसको कहेंगे, ये प्रिंसिपल है धर्म का, समानता, समता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब भावना मानव की जो उसमें छिपी है। तो कोई भी ये आधुनिक जो राजनीति विचार नहीं है ये धर्म का, ये बहुत ही जो एक किस्म से समाज को ठीक से जीने, स्वार्थपूर्ण रहने का एक मार्ग है, सिस्टम है। जब इसको जान लेते हैं, तो कि हम एक दूसरे से कोई अलग नहीं है, तो समता, करुणा और जो मैत्री है, ये स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर बहने लगती है। तो ये समण समाज को, इन चीजों का, इन गहराइयों को समझे जितना लोग, ठीक है, हर कोई नहीं समझ सकता। बुद्ध ने भी पांच सीलें दी थी, लेकिन कोई आगे जाए, कोई ऐसा कर सकता है तो करें, ताकि समाज को अपनी एक आदर्शवाद है ना, उसको वो भी मिले। तो आम लोग, हम तो समण लोग हैं, हम अपनी अधिकारों की उसकी बात करते हैं, तो हमें तो पांच सीलें ही काफी, पांच सीलों को हम अपनाएं। और इन चीजों को अगर हम बुद्ध के मार्ग को, बुद्ध के सिद्धांतों को, जो वैज्ञानिक है, क्योंकि वो पूरे जो है, हम उनको ये कह सकते हैं कि धर्म की बात करते हैं, धर्म नहीं, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जिसमें सारी चीजें, सब के सब तरह के उनके पास जवाब से, पूरा धर्म, प्रकृति, नेचर, ये सारे के सारे जीने के, मनुष्य के भी और प्राणियों के, वो सारी चीजें उन्होंने खोज करके बताई थी। तो मेरा जो बात है इसी के साथ खत्म हुई। और कोई गलती हुई है, कुछ समझ नहीं आई, प्रश्न भी कर सकते हैं, और गलती हुई तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। और संग को नमन, संगं नमामि।